आज हम मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब होता है कि वो किस फिजिकल स्टेट में मौजूद है, और केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकल का मतलब होता है रसायन और कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, मतलब रसायन संगठन के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंशिएट, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन को दो भागों में डिवाइडेड है, प्योर और इम्प्योर। प्योर को भी फर्दर टू पार्ट्स डिवाइडेड विच इज़ एलिमेंट, कंपाउंड, और ऐसे ही इम्प्योर को मिक्सचर। हम पढ़ते हैं कि मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सबसे पहले सॉलिड के बारे में जानेंगे, लिक्विड के बारे में जानेंगे, और देन गैस, प्लाज्मा और बीईसी के बारे में जानेंगे। बोस-आइंस्टाइन कंडेंशिएट को हम शॉर्ट फॉर्म में बीईसी बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सॉलिड। सॉलिड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे? फोर्स ऑफ रिपल्शन से। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपका जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? आपके रिपल्शन से। अट्रैक्शन कौन सी होती है फ्रेंड्स? अगर हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना गैप है, और रिपल्शन मतलब कितनी उसके अंदर दूरी है। अट्रैक्शन का मतलब होता है वो एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट करती है, रिपल्शन का मतलब होता है वो कितना दूर करती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको शो है इसका क्या मतलब है कि जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपका ये सॉलिड है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, कंजस्टेड है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, इसमें जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से कंजस्टेड है। या आप डेली रूटीन में जो आपकी लाइफस्टाइल में आप देखते हो, आपकी जो टेबल है, चेयर है, जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइंड है। तो अट्रैक्शन फोर्स उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, और रिपल्शन फोर्स क्या है, बहुत ही कम है। तो यही सारी चीज़ें इसमें गिवन है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है। और सॉलिड, फिर लिक्विड की क्या हो जाएगी, लिक्विड की अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम हो जाएंगी क्योंकि पार्टिकल जो है वो दूर दूर हो जाएंगे। और गैस में और भी ज़्यादा, जैसे आपको पता है कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर स्प्रेड है, मतलब उनके अंदर जो रिपल्शन फोर्स है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। एंड सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। सबसे पहले सॉलिड की ज़्यादा होगी रिपल्शन फोर्स, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की। सबसे कम किसकी होती है, गैस की होती है। इंटरमोलिकुलर गैप, अब बताते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर गैप है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इसमें जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इंटरमोलिकुलर गैप जो है वो क्या है, मिनिमम है। किसमें, सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर गैप का मतलब होता है कि इंटर और मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के अंतर को, कि उनके बीच में जो अंतर है, जो गैप है वो कितना है। जैसे सॉलिड में है, सॉलिड में जो हमारी अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है। पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंजस्टेड है, बंधे हुए हैं, तो उसमें जो इंटरमोलिकुलर जो गैप है वो क्या होगा, कम होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स आपकी ज़्यादा है तो उसके अंदर जो गैप है वो क्या होगा, आपका कम होगा। किसमें, सॉलिड का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। और लिक्विड का फिर क्या है, इंटरमोलिकुलर गैप जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा सॉलिड का लिक्विड से, क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। इट मीन्स जो हमारा अट्रैक्शन है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके, उसके इंटरमोलिकुलर गैप के। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो गैप है वो क्या होगा, कम होगा। और गैस का फिर बिल्कुल ही कम होगा क्योंकि उसमें जो पार्टिकल है वो बहुत ही दूर दूर है। इस प्रकार से उनके इंटरमोलिकुलर गैप जो है वो क्या होगा, अलग होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उनकी शेप क्या है। भाई शेप जो है वो क्या है, डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब होता है कि एक आकृति में ही स्थित है, कि उनकी जो शेप है वो डिफाइन है। जो लिक्विड है, जैसे कि आप
अपने चारों तरफ देखते हैं, सराउंडिंग में देखते हैं, जो हर एक सॉलिड जो चीज़ की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। जब तक उसको कोई चीज़ हम जैसे कि कुछ हार्म ना करें या कुछ भी उन चीज़ों में परिवर्तन ना करें, चेंजेस ना करें, तब तक उनकी जो शेप है वो क्या होगी, डेफिनेट होगी। जैसे चेयर है, टेबल है, अलमीरा है, कोई भी आप सॉलिड चीज़ ले लीजिए, उसकी जो शेप है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। लिक्विड की क्या होगी, इनडेफिनेट होगी, क्योंकि जो लिक्विड है उसकी शेप इनडेफिनेट किस तरीके से होगी कि वो जिस भी वेसल्स में हम डालते हैं उसी की शेप में क्या आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे कि अगर हम किसी जग में डालते हैं तो उसकी शेप ले लेता है, कप में डालते हैं उसमें की ले लेता है, कोई भी वेसल्स है या कोई भी कंटेनर है उसी की शेप क्या कर लेता है, वो ग्रहण कर लेता है। तो लिक्विड में जो शेप है उसकी वो क्या होगी, इनडेफिनेट होगी। इसी प्रकार से जो हमारा गैस है उसमें क्या होगी, उसकी शेप इनडेफिनेट होगी। इनडेफिनेट शेप होगी मतलब कि वो भी जैसे गैस है उसको किसी भी कंटेनर में इसमें हायर हम नहीं कर सकते, तो उसकी जो शेप है वो क्या होगी, इनडेफिनेट होगी। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वो कितनी स्थान को ग्रहण करता है। अब आप ये बताओ, अगर कोई भी चीज़ है उसकी जो शेप है, साइज़ है, वो डेफिनेट है, मतलब उसकी जो साइज़ है वो फिक्स है, तो वो उतनी जगह कवर करेगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। वॉल्यूम डेफिनेट होगा तो वो शेप है उसकी वो भी डेफिनेट होगी। फिर लिक्विड में, लिक्विड की क्या होगी, डेफिनेट। डेफिनेट किस प्रकार से होगा, अगर हम लिक्विड का कोई भी वॉल्यूम लेते हैं, जैसे 2 लीटर है, तो अगर वो जग में डालेंगे या कप में डालेंगे या गिलास में डालेंगे, कोई भी कंटेनर में किसी भी चीज़ में अगर हम डालते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, एक निश्चित रहेगा। लिक्विड में शेप तो इंडेफिनेट रहेगी और वॉल्यूम डेफिनेट होगा। तो इसका एग्जाम्पल यही है, अगर हम किसी जूस को या लिक्विड को किसी भी वेसल्स या कंटेनर में डालते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। तो ये क्या है, ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस के सारे कैरेक्टरिस्टिक कि किस प्रकार से सॉलिड और लिक्विड और गैस है, इनके बीच में जो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आता है हमारा कि गैस में वॉल्यूम क्या होगा, इनडेफिनेट होगा। जो गैस का उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, वो तो कितना भी हो सकता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होगी, स्टेट ऑफ मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि वो सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिक्विड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हमने पढ़ा मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।